हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 30 मार्क्स के लिए और यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज की सेशन बहुत ही मतलब कि यूजफुल रहेगा फ्रेंड, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मतलब कि क्वेश्चंस कोई डाला होगा। ठीक है, तो आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर मतलब पहली बार फ्रेंड होंगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये सब आप मेरा कहना काम रहता है और आपका भी काम रहता है क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करेंगे फ्रेंड्स, शेयर करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आप लोगों को क्लास अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैं माय अपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे, यानी कि 121 से बताना इनका आंसर क्या हो जाएगा। प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है, पर्यावरण या जल मंडल। बता देना। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना फ्रेंड, ये यहाँ से कम आज के सेशन में आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। 10 नंबर आपका एक बहुत बड़ा नंबर होता है फ्रेंड। ठीक है, तो बताइएगा जरूर से इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पे, इनको कहा जाता है पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? पर्यावरण, यानी कि राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर बताना। ठीक, कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल को, ऑप्शन बी दिया गया 1 दिसंबर को, ऑप्शन सी दिया गया 1 मई को, ऑप्शन डी दिया गया 1 जनवरी को। बताओ विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब की बार आपको पेपर में देखने को बिल्कुल मिलेगा। सीटेट के पेपर, यूपी टेट के पेपर, सुपर टेट के पेपर, जितने भी आपके मतलब कि टेट से रिलेटेड। और ये बेसिकली अगर ये क्लासेस है फ्रेंड आपको, तो ये आपके सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट और यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, तीनों के लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड? यहाँ पे आई थिंक आंसर लगा देगा, तो आंसर 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका सी, इसका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना। कि निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है? कुपोषण और अल्प खुराक, अति खुराक, अल्प खुराक। बताओ उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है, बताना। बीबीआई क्वेश्चन से आपके फ्रेंड, तो आंसर होगा यहाँ पे अल्प खुराक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आपका हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। अगर आपका खाना खाएं तो आपको ये सारी मतलब कि डिसीजेज हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं, जो हरे भरे पौधे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, या शाकाहारी कहा जाता है? बता दो। देखो, परपोषी तो आपका होगा नहीं, मांसाहारी भी नहीं होगा, शाकाहारी नहीं। यानी कि पेड़ पौधे खुद क्या करते हैं? खाना अपना बनाते हैं। और जब खाना बनाते हैं तो ज़मीन से क्या लेते हैं? नीचे से ज़मीन से लेते हैं पानी, मिनरल्स यानी खनिज लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये खाना बना के मतलब कि रिस्पिरेशन करते हैं तो उसमें H2O निकलता है, यानी कि वाटर, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस उसमें से रिलीज होती है। और यह ऑक्सीजन गैस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स लिया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन गैस निकलती है तो क्या कौन लेता है? मनुष्य जाति लेती है और जानवर। आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैवीय घटक नहीं है? नहीं घटक है, यानी कि बायोटिक पूछा गया है कि नहीं है? बायोटिक नहीं है, बताना फ्रेंड। कौन सा इसमें बायोटिक नहीं, जिसमें जान नहीं पाई जाती, यानी कि सजीव नहीं है? ऑप्शन ए दिया मृदा, ऑप्शन बी दिया गया उपभोक्ता, ऑप्शन सी दिया गया कि, ऑप्शन डी दिया गया हरे पौधे। आंसर बताना। देखो, उपभोक्ता तो होगा, कीट भी होगा, हरे पौधे, लेकिन आपका मृदा ना अजैवीय है। ठीक है, यानी कि अजैवीय पूछा गया था फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखा जाए तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताना फ्रेंड यहाँ पे।
पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? ऑप्शन ए दिया गया जलवायु, ऑप्शन बी दिया भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन सी दिया गया वनस्पति, ऑप्शन डी दिया उपयोग सभी। 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ। आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आंसर देखा जाए फ्रेंड इसका, तो राइट आंसर क्या होगा? उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया कोयला, ऑप्शन बी दिया पेट्रोलियम, ऑप्शन सी दिया ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया आणविक ऊर्जा। प्रकृति में यानी कि जो प्रकृति हमारी है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके, ठीक है, बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा सी इज द राइट आंसर होगा, जो कि ये प्रकृति का मतलब कि प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फ्रेंड। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन बी दिया ह्यूमस, ऑप्शन सी दिया ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे ये सभी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? तो आंसर होगा यहाँ पे ये सभी। देखो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड यहाँ पे तो मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ भी आपके होते हैं, ह्यूमस भी होता है, सौर ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे 1.94 ग्राम, ऑप्शन बी दिया गया 1.49 ग्राम, ऑप्शन सी दिया है 2.94 ग्राम, ऑप्शन डी दिया गया 9.14 ग्राम। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्राप्त प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? मिनट के से पूछा गया है, ठीक है, तो आंसर लगाओ। और अब की बार पेपर में बिल्कुल यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, 10 नंबर कहीं नहीं गया, 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड। तो 1.94 ग्राम, तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया जिनेवा, ऑप्शन बी दिया रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी दिया गया स्टॉकहोम, ऑप्शन डी दिया लंदन। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर होगा यहाँ पे स्टॉकहोम, ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर ए, ठीक है, कि जो जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था आपका स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? नॉट क्वेश्चन है, क्या सम्मिलित नहीं है पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु में? राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण। बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर बताना फ्रेंड, क्या सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा आपका राजनीतिक संरक्षण, जो कि सम्मिलित नहीं है, तो आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टार्च एक प्रकार का डैश है। ऑप्शन ए दिया गया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया वसा, ऑप्शन सी दिया प्रोटीन, ऑप्शन डी दिया गया विटामिन। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का स्टार्च बताना क्या है फ्रेंड? तो आंसर होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड यहाँ पे टांसल एक जाने माने डैश है। पारिस्थितिकीविद, भूविज्ञानी, जैव भूगोलवेता, प्राणी वैज्ञानिक। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पे पारिस्थितिकीविद,
ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? कैसी है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति? एकल अनुशासनिक है, द्वि अनुशासनिक है, संकुचित है, बहु अनुशासनिक? बताओ कैसी है ये? तो आंसर होगा ये आपका है यहाँ पे डी, बहु अनुशासनिक है। राइट आंसर फ्रेंड, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल है? बताइए इसके आंसर क्या है? जीवमंडल में शामिल है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, ये सभी। क्या आंसर होगा बताओ, जो कि जीवमंडल में शामिल है? तो आंसर होगा ये सभी, यानी कि आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, ये तीनों ही क्या है? सम्मिलित है। तो आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए उनका योग डैश कहलाता है? बताओ। जीवमंडल, आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, जिनके हम चारों तरफ से घिरे हुए क्या कहा जाता है उसको? तो आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर डी, इसको कहा जाता है फ्रेंड मतलब कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? जैविक, ऑप्शन ए दिया मृदा, ऑप्शन बी दिया वनस्पति, ऑप्शन सी दिया वायु, ऑप्शन डी दिया प्रवाहित जल। देखो, यानी कि जैविक का मतलब क्या होता है? सजीव, यानी कि इसको बायोटिक बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा कि कौन सा लिविंग थिंग्स है, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे बायोटिक, यानी कि ये सजीव है। ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, रिस्पिरेशन करते हैं, भोजन खाते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं और मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था तो फ्रेंड कि पतझड़ वन पाए जाते हैं उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में, हाई स्टॉर्म क्षेत्र में। मतलब किस जगह पे मतलब कि पतझड़ वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो आंसर होगा यहाँ पे मध्य तापीय क्षेत्र में। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। पतझड़ वन जो पाए जाते हैं फ्रेंड आपके यहाँ पे मध्य तापीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है यहाँ पे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? हैंस रिटर, ई जे कोमांडी, अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स एल्टन। बताओ तो आंसर क्या होगा इसका? तो इकोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग जो किया था तो जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड यहाँ पे ई जे कोमांडी, बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, ई जी कोमांडी इकोलॉजी शब्द का यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड यहाँ पे कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना है कार्य का अध्ययन, यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? ई.पी. ओडम, चार्ल्स एल्टन, ई वार्मिंग, अर्नेस्ट हैकेल। बताओ, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना है कार्य का अध्ययन, यह कथन मतलब कि किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ठीक है, आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा? ई.पी. ओडम, चार्ल्स एल्टन, ई वार्मिंग, अर्नेस्ट हैकेल। आंसर होगा यहाँ पे ई.पी. ओडम। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए दिया गया 29%, ऑप्शन बी दिया 71%, ऑप्शन सी दिया गया 69%, ऑप्शन डी दिया गया 50%। बताना पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर इसका बी। ठीक है फ्रेंड, बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 71% घिरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करा फ्रेंड कि चूने का पत्थर कौन सी शैवाल है? परिवर्ती, आग्नेय, अवसादी या ज्वालामुखी? बताओ, चूने का पत्थर कौन सी शैवाल है? सैल है, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर बताना। परिवर्तित,
आग्नेय, औषधि या ज्वालामुखी, 4 ऑप्शन है। तो आंसर होगा जो चूने का पत्थर, ये हमारा औषधि है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कि स्तरमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? निचली परत को क्या कहते हैं? सीमा, सियाल, नीफे, मेंटल। बताओ, सीमा कहा जाता है, सियाल कहा जाता है, नीफे कहा जाता है या मेंटल? स्तरमंडल यानी कि जमीन की निचली सतह को क्या कहते हैं? बताओ, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर आपका हो जाएगा, मतलब कि ज़मीन की जो निचली सतह को कहा जाता है आपका नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे, यानी कि राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। बताओ, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को फ्रेंड पेपर में मिलेंगे। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आयन मंडल, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ना। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया गया नियॉन, ऑप्शन सी दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया ओजोन, ऑप्शन सी दिया नियॉन, ऑप्शन डी दिया हाइड्रोजन। बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शन दिए गए, तो आंसर होगा जो मतलब कि वायुमंडल की जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है आपका, तो पराबैंगनी को यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ओजोन गैस सोखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। कि वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है? जल वाष्प नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से, स्तरमंडल से। बताओ आंसर क्या होगा इसका? पर्यावरण में कहाँ पे पहुँचती है? आंसर क्या होगा फ्रेंड? ठीक है, नदियों, झीलों से, बर्फ से या पर्यावरण से, स्तरमंडल। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका, मतलब कि जो जलवाष्प पहुँचती है आपका वायुमंडल में नदियों और झीलों से, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, इसका भी किसकी कमी से होता है? बताओ। ऑप्शन ए दिया विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया गया विटामिन सी, ऑप्शन डी दिया गया आयरन। किसकी कमी से आपको विटामिन इसका भी होता है? 4 ऑप्शन है आपके, तो आंसर होगा आपका विटामिन सी की कमी से, ठीक है। आपको क्या होता है? इसका भी होता है। सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और इसका मेन स्रोत अगर देखा जाए फ्रेंड तो आंवला है, ठीक है। आंवला से आपको मतलब विटामिन सी की कमी क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और बचे इसके, बताओ। वायुमंडल की वो परत जहाँ तापमान प्राय एक समान रहता है वे कहलाते हैं? ऑप्शन ए दिया क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी दिया समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी दिया गया क्षोभ सीमा। कहाँ पे एक समान मतलब आपका टेम्परेचर रहता है, इक्वल टेम्परेचर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, और वहाँ पे आपका मतलब कि वायुयान को मतलब कि जो हवाई जहाज़ें उड़ाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे राइट आंसर बी, ठीक है, समताप मंडल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 मिनट, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, समताप मंडल की मोटाई कितनी है? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, ये लास्ट है। पूछा गया समताप मंडल की मोटाई कितनी है? 50 से 55 किलोमीटर, 40 से 45 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर या 25 से 30 किलोमीटर। लास्ट है, इसका आंसर बता दो आप लोग, ठीक है। समताप मंडल, और यहाँ पे मतलब टेम्परेचर से मतलब ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है,
देखो ऐसे क्वेश्चन से आपके फ्रेंड्स सिलेक्टेड थे जो कि बिल्कुल आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये मतलब कि आज की वीडियो बहुत ही मतलब कि बहुत ही खास थी, जान थी आपके पेपर के लिए, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने भी इस तरह से पेपर दिया है, मैंने भी क्वालिफाई किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा लिखा है वही मैं आपको पढ़ाती हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब कि आपको यूट्यूब पर ला दो, आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो आंसर होगा 45 से लेके आपका 40 से लेके 45 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 20। आपको तो बहुत सारी वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं लेके आती हूँ और वो मतलब कि आपको नहीं मिलते, अलग अलग मिलते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन अलग अलग जगह मिलते हैं। ठीक है, 10 आप वीडियो देखेंगे, 20 वीडियो देखेंगे तो ये आपके मतलब 30 क्वेश्चन 20 वीडियो मिलेगा, लेकिन मैंने 20 वीडियो का क्वेश्चन मतलब कि एक ही वीडियो में डाला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।